प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं आपके साथ एक बहुत बड़ी चिंता साझा करना चाहता हूँ। आप देखते होंगे विधानसभाओं में भी और लोकसभा में भी तकरीबन वही चेहरे आपको बार बार नज़र आते हैं। कई कई साल तक वही चेहरे नज़र आते हैं, कोई इक्का दुक्का बदल के आता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे देश की जनता जागरूक नहीं है। 140 करोड़ लोगों का सबका अधिकार है कि वो चुन करके विधानसभा में जाएं और लोकसभा में जाएं। ये सबका अधिकार है, लेकिन क्यों ये अधिकार आप क्यों नहीं ले रहे हैं अपना? आप क्यों छोड़ रहे हैं? चंद चेहरे हैं, वो समझते हैं वो पैदा ही हुए हैं राज करने के लिए। ऐसा नहीं है। वो केवल राज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अपनी जिम्मेवारी नहीं समझ रहे हैं, आप अपनी जिम्मेवारी को निभा नहीं रहे हैं। हर नागरिक का जो भी मतदान का अधिकार जिसको मिल गया है, उसका अधिकार है जनप्रतिनिधि का चुनाव लड़ने का, और वो जनता का जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार है उसका। लेकिन आप अपने अधिकार को वेस्ट कर देते हैं, व्यर्थ कर देते हैं, आप उसको गंवा देते हैं, क्योंकि इनकी जी हजूरी में आप लगे रहते हैं। गलत है ये। और इनको इतना अभिमान हो गया है, इतना घमंड हो गया है कि इन्हें और कुछ भी नज़र नहीं आता है। आपसे वोट लेकर के और आप ही को आंखें दिखाते बाद में। तो ये सिस्टम अब बदलना चाहिए। 75 साल हो गया भारत की आज़ादी का। विधानसभाओं में भी चेहरे बदलने चाहिए, लोकसभा में भी चेहरे बदलने चाहिए। एक एक आदमी 8-8 बार, 7-7 बार, 9-9 बार चुन के आ रहा है। क्यों आएगा? क्यों उसको मुफ्त की रोटी चाहिए सारी जिंदगी? ठेका ले रखा है इस देश ने उसको मुफ्त की रोटी देने का, मुफ्त में मकान देने का, और गरीब है इस देश के अंदर। वो जनप्रतिनिधि क्यों नहीं बन सकते हैं? उनको वो रोटियां इधर से क्यों नहीं मिल सकती हैं? उनको घर में ये रहने का अधिकार क्यों नहीं मिल सकता है? आप मेहरबानी करके अपने हकों को मत खोइए, अपने हकों को मत बर्बाद करिए इन लोगों के लिए। 8-8 बार, 7-7 बार किसी को अधिकार नहीं है। आप मेहरबानी करके अपने बीच में से अपने प्रतिनिधि निकालिए, अपने बीच में से उम्मीदवार निकालिए और उनको चुनकर भेजिए। फौजी जनता पार्टी का यही नारा है। फौजी जनता पार्टी कोई भी उम्मीदवार अपनी तरफ से नहीं थोपेगी, कभी भी नहीं। फौजी जनता पार्टी विधानसभा क्षेत्र से या लोकसभा क्षेत्र से वहाँ के मतदाताओं से उम्मीदवार लेती है, उनकी पसंद का, जो उनकी भलाई का काम कर सके, जो उनके हितों की रक्षा कर सके। ऐसे लोगों को हम टिकट देते हैं जनता से पूछ करके, उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर। अपनी मर्जी से फौजी जनता पार्टी किसी को टिकट नहीं दे रही है। तो मेहरबानी करके आप भी इसका फ़ायदा उठाएं और अपने आप को चुन करके लोकसभा या विधानसभाओं में आप भेजिए। अपने आप को, अपने साथियों को भेजिए, अपने समाज से भेजिए। सबका अधिकार है ये इन लोगों का अधिकार एकमात्र नहीं है जो बैठे हैं वहाँ। ये लूटने में ये कितने एक्सपर्ट हो गए हैं, इन्हें किसी की परवाह नहीं है। सबके सामने तानाशाही से बात करते हैं, इनकी जबान ठीक नहीं है, अंट-शंट बकवास करते हैं। ये धंधा बंद होना चाहिए अभी। कोई इनका जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। क्यों बार बार वही चेहरे विधानसभा में और वही चेहरे लोकसभा में मिलते हैं और ये समझते हैं ये भगवान से डायरेक्ट अपनी ये लेकर के आए हैं मंजूरी कि हमको जीवन भर जब तक जिंदा रहेंगे हमें लोकसभा में या विधानसभा में चुन के जाना है। नहीं ऐसा। जिस दिन आप खड़े हो जाएंगे मजबूती से अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए, उस दिन इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है आप अपने अधिकारों को समझेंगे और अपने आप को, अपने समाज से, अपने भाइयों को, अपने वर्ग के किसी भी लोगों को जो आपकी भलाई कर सके या जो आपके हितों की रक्षा कर सके, उनको आप चुन के भेजिए। उनको आप फौजी जनता पार्टी को उनका नाम दीजिए, हम उनको टिकट देंगे, मुफ्त में टिकट देंगे। आज टिकटें बिक रही हैं पार्टियों के अंदर, बेची जा रही हैं टिकटें, दी नहीं जा रही हैं, बेची जा रही हैं। लेकिन फौजी जनता पार्टी कभी टिकट बेचती नहीं है, मुफ्त में टिकट देती है उस ईमानदार को, उस चरित्रशील व्यक्ति को जो चुनने के बाद में जनता की भलाई करे, केवल जनता के हितों में लगा रहे, वो जनता की सेवा में लगा रहे। ऐसे लोगों को हम टिकट देते हैं मतदाताओं की रिकमेंडेशन के ऊपर। तो मेहरबानी करके आप अपने हकों को पहचानिए, अधिकारों को पहचानिए और उसको लीजिए। आपके अधिकार हैं ये, इनका कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। इनको आउट करिए अभी आप। 1 या 2 बार से ज़्यादा जो चुना गया है उसको मत लाइए दोबारा, बिल्कुल मत चुनिए। अगर टिकट देती है पार्टियां तो उसको वोट मत कीजिए, उसकी जमानत जब्त हो जाएगी, दोबारा आने बंद हो जाएंगे ये। मुझे उम्मीद है आप अपने अधिकारों को समझेंगे और अधिकारों को लड़ने के लिए आप बिल्कुल आगे आएंगे, कदम बढ़ाएंगे। फौजी जनता पार्टी आपके साथ है, कदम कदम पर आपके साथ है। हम चाहते हैं गरीब, मजदूर, जवान और किसान जो कभी सोच भी नहीं सकते हैं, वो लोग वहाँ जनप्रतिनिधि चुन करके जाएं विधानसभाओं में और संसद में। तब इस देश का भला होगा, तब गरीब, मजदूर और जवान, किसान का भला होगा।
क्योंकि गरीब गरीब को दे सकता है, मजदूर मजदूर को दे सकता है, किसान जवान, ये जब तक आपस में ये चुन के नहीं जाएंगे इस देश का भला नहीं हो सकता है। वर्तमान में जो गलत प्रवृत्ति के लोग बैठे हैं ज़्यादातर वहाँ, वो कभी देश का भला नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है आप ज़रूर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए कदम बढ़ाएंगे, आगे आएंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।